जैसे आपका किसी से प्यार होता है, दोस्ती होती है, तो उसमें क्या रिएक्शन होता है? दो रिएक्शन होते हैं। एक तो जिससे हमारा राग होता है उसकी शक्ल हमारी बुद्धि में घूमती रहती है, उसका चिंतन होता है। जैसे एक स्त्री है, हाँ, उसका अपने पति में अटैचमेंट है, हाँ, तो पति का चिंतन होता है उसको। हमारे पप्पू के पापा है ना, क्या पर्सनैलिटी है, ऐसे अच्छे हैं, ऑफिस से आते हैं, मुझे आते ही ऐसे कहते हैं, ऐसे बोलते हैं, बिल्कुल एकदम शाहरुख खान की तरह। यानी उसका चिंतन हो रहा है। मेरा पप्पू है ना, इतना प्यारा है, स्कूल से आते ही मम्मी मम्मी कह के चिपट जाता है, पप्पू का चिंतन हो रहा है। हाँ हाँ। और नंबर 2, जिसमें हमारा अटैचमेंट होता है, प्यार होता है, उससे मिलने की व्याकुलता होती है। वो मिले, आए, पप्पू आया नहीं अभी स्कूल से, हाँ 2 बज गए, अभी भी नहीं आया, आता ही होगा, 2:30 बज गए, आया नहीं, हाँ 3 बज गए, आया नहीं। यानी वो मिले, आवे। ये प्यार के कारण होता है, ये प्यार का रिएक्शन है। हाँ, दुश्मनी में भी यही होता है। जिससे आपकी दुश्मनी होती है ना, उसका चिंतन होता है। आज वो नालायक है ना, वो शर्मा, हाँ, सवेरे सवेरे आया मेरे घर पर और ऐसे नाक चढ़ा के, यूं आंखें फाड़ फाड़ के, लाल लाल करके यूं कह रहा था मुझे। यानी जिससे दुश्मनी है उसका तुम चिंतन कर रहे हो, और दूसरों को जबरदस्त, सुनो जी गुप्ता जी सुनो, आज वो शर्मा है ना, सारी कथा शर्मा गुप्ता जी को बता दी। अरे सुनो अग्रवाल जी तुम भी सुनो, आज वो शर्मा है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। और फिर वो ये भी कह रहा है, आज तो मैंने उसको छोड़ दिया, अब की बार मिलने दो, अब की नहीं छोड़ूंगा। यानी तुम ये भी चाहते हो कि वो मिले। देखो दोनों का एक तरीका है। अच्छा चलो दूसरे ढंग से समझाते हैं आपको। देखिए आप लोगों ने सुना होगा ब्रज की गोपियां। ब्रज की गोपियों का श्री कृष्ण से प्रेम था, प्यार था। कैसा प्रेम? थोड़े थोड़े आगे आइए, आगे, बीच में रिक्त स्थान नहीं छोड़े ताकि पीछे लोगों को। और जो लोग थोड़ी देर से आते हैं वो 1 आध दिन पहले आ जाया करो ताकि आगे जगह मिल जाए। हाँ, तो ब्रजांगनाओं का श्री कृष्ण से प्यार था, ऐसा प्रेम कि प्रेम की अंतिम लिमिट जो हो सकती है, कोई एग्जाम्पल नहीं ब्रज की गोपियों के आगे। वो प्रेम की आचार्य हैं, आचार्य। नारद जी महाराज ने एक नारद भक्ति सूत्र, नारद भक्ति दर्शन बनाया है, आपने नाम सुना होगा, बड़ा सुंदर ग्रंथ है। और उसमें 84 सूत्र हैं। और भगवान के प्रति प्रेम क्या हो, कैसा हो, प्रेम का स्वरूप क्या है, बड़े सुंदर ढंग से नारद जी ने संक्षेप में 84 सूत्रों में बताया। कभी ऐसा अवसर भविष्य में आया आपके यहां तो नारद भक्ति दर्शन पर ही चर्चा करेंगे केवल, बहुत सुंदर है। तो जब नारद जी से पूछा गया कि आप जो भगवान का के प्रेम का स्वरूप बता रहे हैं, भगवान में ही प्रेम होना चाहिए ये बता रहे हैं, तो वो प्रेम कैसा होना चाहिए, कैसा प्रेम करना चाहिए एक मनुष्य को, जीव को भगवान से।
अब अनंत महापुरुषों ने भगवान से प्रेम किया है, लेकिन नारद जी ने जब प्रेम का उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया, तो उन्होंने लिखा यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रेम किया, वैसा प्रेम तुम्हारा होना चाहिए श्री कृष्ण के प्रति। वो प्रेम कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उस प्रेम की क्या विशेषता है, और क्यों इतना बड़ा गोपियों का पद है, आगे हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। अभी आप लोग केवल इतना समझिए कि ब्रज गोपियों का श्री कृष्ण से प्रेम था, प्यार था। हाँ। तो उस प्रेम के कारण ब्रज की गोपियों की दशा क्या थी? बाटन में घाटन में, बीथिन में बागन में, बेलिन में बाटिका में, फूलन में वन में, धरन में दीवारिन में, देहरी दरीचन में, हिरन में हारन में, भूषण में तन में, कानन में कुंजन में, गोपिन में गायन में, गोकुल में गोधन में, दामिनी में घन में, जहां जहां देखूं तहां श्याम ही दिखाई देत, मेरो श्याम छाए रहो नैनन में मन में, और जित देखूं तित श्याममयी है। जब उद्धव जी गोपियों को समझाने गए थे और उद्धव जी ने कहा कि अरे गोपियों, तुम लोग इसीलिए रो रही हो ना कि श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए, उनके विरह में रो रही हो। बड़ा लंबा चौड़ा संवाद है। तो ब्रज की गोपियों ने कहा, अरे उद्धव जी, आपको किस पागल ने कहा है कि श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए? ना ना, मैं तो जहां देखती हूं वही त्रिभंगी लाल दिखाई पड़ता है, और तुम कहते हो कि श्री कृष्ण चले गए। मैं तो इस बात से परेशान हूं कि वो दिखाई ना पड़े तो आंखें बंद कर लेती हूं कि जरा एक सेकंड को तो पिंड छूटे। देखिए, इस समय हम लोग कहते कहां है भगवान, दिखाई नहीं पड़ता। और जब गोपियों वाली अवस्था पर पहुंच जाता है जीव, तो गोपी कहती है कि वो दिखाई न पड़े, इसलिए आंख बंद करती हूं तो आंख में खड़ा हो जाता है। कैसे पिंड छुड़ाऊं, कैसे पिंड छुड़ाऊं इससे? तो प्रेम के कारण से, प्यार के कारण से ब्रज की गोपियों को सर्वत्र श्याम सुंदर दिखाई पड़ रहे। ये प्रेम का अनुभव, ये प्रेम का कमाल। हां, अब चलो उल्टा। कंस का श्री कृष्ण से द्वेष था। कब से द्वेष? अरे साहब, अपनी बहन देवकी को जब विवाह के बाद विदा करने जा रहा था स्वयं सारथी बनकर के, और आकाशवाणी हुई कि देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल बनेगा, मृत्यु बनेगी, वहां से द्वेष पाला। इतना भयानक द्वेष कंस का श्री कृष्ण से। हाँ, तो उस द्वेष के कारण कंस की क्या हालत हुई? अब जरा कंस की हालत सुनिए। आसीनः संविशंस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषिकेश मपश्यत तन्मयं जगत। भागवत। बैठा है आसीन। हाँ, अरे यहां कृष्ण है, खड़ा है, अरे यहां भी कृष्ण है। पानी आया, अरे इसमें कृष्ण है। खाना आया, अरे इसमें भी कृष्ण है। कपड़ा लिया, अरे इसमें भी कृष्ण है। कृष्ण 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 तन्मयं जगत। कंस के लिए भी कृष्णमय हो गया जगत।
वो सर्वत्र कृष्ण कृष्ण को देखने लगा। द्वेष के कारण, गोपियों को प्रेम के कारण सर्वत्र श्री कृष्ण दिखाई पड़ रहे थे, और कंस को द्वेष के कारण सर्वत्र श्री कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। तो मरने के बाद कंस को भी गोलोक की प्राप्ति हुई, श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। जितनी मायातीत ब्रज की गोपियां हुई, उतना ही मायातीत कंस भी हुआ। अब सीट की बात अलग है कि गोपियों की सीट बहुत ऊंची है, लेकिन कृष्ण की प्राप्ति तो कंस को भी हुई। तो राग का और द्वेष का, प्यार का और खार का, दोस्ती का और दुश्मनी का एक तरीका, एक साधना और एक परिणाम। तो आप लोग कहेंगे स्वामी जी तब तो बड़ा अच्छा है, आज आपने बहुत बढ़िया बात बता दी। जब दोस्ती और दुश्मनी का एक परिणाम है, तो भगवान से प्यार तो हो नहीं रहा है। अब आज से दुश्मनी शुरू करें? ना ना ना, हमें गलती नहीं करना है। हमें कंस या रावण को अपना आदर्श नहीं बनाना है। हमको भगवान से द्वेष नहीं करना है। हमको आदर्श तो प्रेम का अपनाना है, ब्रज गोपियों को अपना आदर्श बनाना है, रावण और कंस को नहीं। और फिर भैया देखो, रावण और कंस में तो इतनी शक्ति थी, इतनी पावर थी कि उन्होंने भगवान से दुश्मनी किया। रावण कोई ऐसी वैसी पर्सनैलिटी है क्या? रावण के बारे में आप जानते हैं? अरे इंद्र को बंदी बना लिया, दिक्पालों को बंदी बना लिया, यमराज चरणों में पड़ा है। ब्रह्मा जी रावण के यहां वेद पाठ करने आते हैं। शंकर जी कहते हैं मैं अपने आप आ जाऊंगा, तू आने का कष्ट मत कर। हाँ, ऐसी पावर कि छपानाथ लिए रहे छत्र जाको। ये सूर्य चंद्र आदि जो भगवान के डायरेक्ट सर्वेंट है, वे भी रावण की भ्रिकुटी को देखते रहते थे। और रावण ने यदि संकेत किया, ऐ सूर्य, मेरी लंका के निवासियों को गर्मी लग रही है, टेम्परेचर डाउन करो, 18 डिग्री से ऊपर नहीं। तो सूर्य कहता है यस सर, जी सरकार, आपकी लंका में टेम्परेचर इतना ही रहेगा, और ज्यादा होगा तो जयपुर भेज दूंगा। ऐ सूर्य, मेरी लंका के निवासियों को सर्दी लग रही है, टेम्परेचर बढ़ाओ। जी साहब, ये शक्ति किसी से नहीं मरा। राम से दुश्मनी किया, किसी से नहीं मरा, और राम को बुला लिया लंका में, बुला लिया। ऐसी पावर उसकी। अभी तो समय नहीं है, मैं बता नहीं सकता हूं आपको। अरे रावण जो है, ये रावण का आप अभी पुतला जलाएंगे ना, दशहरा आएगा तब। हाँ, ये रावण बहुत बड़ा महापुरुष था। ये तो भगवान का पार्षद था, जय विजय। लेकिन उसने भगवान से कहा कि देखिए हम राक्षस बनेंगे, लेकिन मरेंगे आपसे ही, और किसी से नहीं मरेंगे। और मारने के लिए आपको ही आना पड़ेगा, हम नहीं आएंगे अयोध्या, आपको लंका में आना पड़ेगा। आना पड़ा। तो रावण कंस वगैरह में वो पावर थी, वो शक्ति थी। उन्होंने भगवान से दुश्मनी किया। हमारी शक्ति क्या है? हमारी शक्ति अरे रात में कमरे में 2 मच्छर घुस जाए तो रात भर सोने नहीं देते, ये शक्ति है हमारी। अभी सवेरे उठ के कहते रात को नींद हराम कर दिया। किसने कर दिया? 10-20 डकैत आ गए थे क्या? नहीं, 2 मच्छर आ गए थे। ये हमारी शक्ति है। हा? हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा सा, थोड़ा सा अप हो जाए या डाउन हो जाए, उसी में सन्निपात हो जाता है। ये हमारी पावर है। इसलिए
हमको भगवान से दुश्मनी या द्वेष की बात सोचना भी नहीं है, हमें भगवान से प्रेम करना है। लेकिन संसार से न राग न द्वेष, क्योंकि संसार से यदि प्यार करोगे या खार करोगे तो दोनों का एक परिणाम मिलेगा। इसलिए ध्यान दीजिए, विरक्ति किसको कहते हैं? राग द्वेष रहित अवस्था का नाम विरक्ति है। राग द्वेष रहित अवस्था। और राग द्वेष रहित अवस्था किसको कहते हैं? संसार में न कहीं राग हो न कहीं द्वेष हो, और राग द्वेष न होने का अहंकार भी न हो। ध्यान दीजिए, न कहीं संसार में राग हो न कहीं द्वेष हो, और राग द्वेष न होने का अहंकार भी न हो जाता है। कभी कभी किसी संस्कारी जीव के साथ ऐसा होता है। सामान्यतः यह नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि तुलसीदास की पत्नी ने तुलसीदास से कहा कि जितना प्रेम इस हाड़ मांस के शरीर से करते हो उतना भगवान से करते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। हाँ, और यही बात प्रवचन सुनने के बाद कोई स्त्री अपने पति को, आप में से किसी को कहे, सुनो जी तुलसीदास ने कहा था, आज मैं तुमको कह रही हूं, इतना प्रेम तुम राम से करते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता, तो तुम तुलसीदास बन जाओगे क्या? हाँ, तुम्हारे पर तो वो असर नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा। ये संस्कारों से होता है। तो सम्राट, वो कोई योग भ्रष्ट संस्कारी जीव, वो पूर्व जन्म के संस्कारों से सिंहासन पर बैठे बैठे उसको वैराग्य हुआ, और ऐसा वैराग्य उठा चला। ये नहीं कि रानियों को बुलाया, राजकुमारों को बुलाया, कि मंत्रियों को बुलाया कि भाई अब हमको वैराग्य हो गया, हम जंगल में जाएंगे, राधे राधे करेंगे, आप लोग राज्य संभालो। ना ना, न किसी से बातचीत, न कोई विचार विमर्श, उठा चला। और राजा को पता था अमुक स्थान पर जंगल में अमुक कुटिया में एक महापुरुष रहते हैं। सीधे महापुरुष के पास पहुंचा, प्रणाम किया, महाराज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो महात्मा ने राजा की तरफ देखा, और देख करके कहा, शिष्य तुमको मैं शिष्य बना लूं? जा, लौट जा, त्याग करके आ, विरक्त बनकर आ। तो राजा ने कहा, महाराज सब छोड़ के जा रहा हूं, और राजपाट, खजाना, रानियां, राजकुमार, सब ऐश्वर्य, मैं तो आपकी शरण में आया हूं, केवल मिलने नहीं आया हूं, सब छोड़कर आ रहा हूं। महात्मा ने कहा, देखो तुम हमारा टाइम खराब मत करो, लौट जाओ। देखिए, एक वो युग था, एक वो जमाना था, हम महापुरुषों के पास, गुरुओं के पास जाते थे, और वर्षों, ध्यान देना आप लोग, वर्षों उनकी छुप छुप करके सेवा करते थे।
लेकिन वो हमारी तरफ देखते भी नहीं थे। और एक आज का जमाना है, वही महापुरुष सूर मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य, वे महापुरुष लोग आज जब हमारे बीच में आते हैं, इस संसार में आते हैं, तो स्वयं हमारे पास आते हैं। पहले हम जाते थे, छुप छुप के सेवा करते थे, लेकिन वो देखते भी नहीं थे। कई वर्षों तक इतनी कड़ी परीक्षा तुम्हारी जिज्ञासा की, और आज कितना समय बदल गया कि महापुरुष स्वयं हमारे पास आते हैं और वो रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अरे भैया सुन लो, सुन लो। और हम लोग इठलाते हैं, सब मालूम है, सुना, बड़े आए सुनाने वाले। फिर भी वो अपना काम नहीं छोड़ते। अरे यदि तुम जानते भी हो, तुमने सुना भी है, तो भी सुन लो, रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। यानी देश काल परिस्थिति के अनुसार महापुरुष लोग भी अपने नियमों को सरल बनाते हैं। यदि प्राचीन काल वाले नियम महापुरुष लोग रखें, कठोर नियम, तो एक भी व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता, एक भी जीव का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए खास तौर से कलयुग में, और जैसे जैसे ये कलयुग आगे बढ़ता जाएगा, तो कलयुग के मनुष्यों के स्तर के अनुसार उनको नियमों को ढीला करना होगा, कठोर नियम नहीं हो सकते। उनका जो मुख्य ध्येय है, ध्यान दीजिए, नियम पालन उनका ध्येय नहीं है। बहुत बारीक बात सुनिए, ये नियम का पालन होना ही चाहिए, ये उनका ध्येय नहीं है। नियम के पालन का दिखावा उनका ध्येय नहीं है। जीव ईश्वर की तरफ कैसे चलेगा, ये उनका ध्येय है, बस। इसलिए वो समझते रहते हैं, देखते रहते हैं, क्या करें, क्या करें, कैसे करें, कैसे इन मनुष्यों को भगवान के चरणों में लगावें। जैसे संसार में संसारी लोगों को कैसे संसार को प्राप्त करें, क्या करें, कैसे पैसा बढ़ावें, कैसे प्रॉपर्टी बढ़ावें, क्या चालाकी करें, क्या चतुराई करें, क्या प्लान बनावें। जैसे ये संसारी व्यक्ति सोचता है, ऐसे ही महापुरुष लोगों का दिन रात ये चिंतन रहता है कि कैसे मनुष्यों को ईश्वर की तरफ लगावें, क्या करें।